हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के स्टैटिक जीके के 130 प्रश्न देखेंगे जो सार संग्रह के अंदर आता है। जनवरी 2024 महीने की मैगजीन से ये सारे क्वेश्चंस हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले हमने प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स के जो सार संग्रह है उसकी वीडियो उपलब्ध करा दी है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जहां पहला प्रश्न है कौन सी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति। दूसरा सवाल है ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल की परंपरा के परिचायक लक्षण है। उच्च पुरा पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। 10वें मंडल में होती है। उसके बाद देखिए किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। मोहम्मद तुगलक ने। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है या होता है। मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ पर है। यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो खारवेल। मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। उलेमा कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत में किससे मुस्तौफी मुमालिक का कार्य संबंधित था। तो मुस्तौफी मुमालिक लेखा परीक्षण से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर यानी अग्रेरियन सेसेस क्या कहलाता था। अबवाब कहलाता था। अब देखिए, अब सवाल है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। यहाँ पर सवाल है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे। तो 5 सदस्य थे। 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सन 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। डब्ल्यू हंटर ने। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे। सर मोरिस ग्वेवर। और इसके बाद सवाल है 1882 में गठित हंटर कमीशन जो है वो किससे संबंधित था। तो ये शिक्षा से संबंधित था। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था। वाजिद अली शाह। और 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व जो है वो किनको प्रदान किया गया था। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है वो है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था किसने। श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने। नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51। ऐसा सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था। इसके बाद देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 19। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। तो ये किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किया जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल से अब सवाल है भारत के राज्यों में कौन जो है वो अधिकतम सिल्क यानी सिल्क सूत यानी सिल्क यार्न उत्पादित करता है। तो ये कर्नाटक करता है। लूसीफर किस ग्रह का एक दूसरा नाम है। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम लूसीफर है।
पृथ्वी की जो कोर है, पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को किस और नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डैश के बीच की दूरी को निरूपित करती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बताती है खगोलीय इकाई। ठीक है, इसके बाद देखिए, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की और प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा जो है वो डैश कहलाती है, तो वाताग्र वर्षा कहते हैं। विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षांश का एक अंश कितने बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद है, यूरोप के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं? तो ये वेनिस को कहा जाता है। भारत के किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो ये आंसर होगा दोआब। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे या ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है? नदमुख कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप यानी मोनोकल्चर कृषि डैश की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों और का निर्वनीकरण, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल यानी फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्देशित स्थान जो है वो क्या है? यानी यहाँ जो खाली स्थान था इसमें पूछा गया, तो आंसर होगा सुंदरवन। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुरी खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है, और राजस्थान के अलवर जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। नेशनल पार्कों में से किसी एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नामदफा नेशनल पार्क के अंदर। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है वो कौन सा है? आनुवांशिक विभिन्नता के हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं। इसके बाद है, भारत के जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? तो आंसर होगा नोकरेक। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक के अंदर होती है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई। लगभग 50 वर्षों से अगर कोई चीज नहीं देखी जाती है तो उसको विलुप्त माना जाता है, किसी प्रजाति को। ठीक है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो क्या है? स्तनधारी है, यानी मैमल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में किस प्रकार बदलाव किया है? जुलाई जून से बदलकर अब अप्रैल मार्च करना। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश को राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसको कहते हैं? तो बुलक कैपिटलिस्ट उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, यानी उनके पास धन जो है वो अधिक नहीं है, साधन सारे कुछ है उनके पास लेकिन धनाढ़ नहीं है वो। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो वो है बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, JAM त्रयी यानी जैम ट्रिनिटी से क्या तात्पर्य है? जनधन योजना, आधार, मोबाइल नंबर। ये जैम ट्रिनिटी है। ठीक है, इसमें तीनों चीज को याद रखिएगा, जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। अटल नवोन्मेष मिशन यानी AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग की पहल है ये। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े कौन संस्थान या कार्यालय जारी करते हैं? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। साख पत्र या LC दिया जाता है एक निर्यातकर्ता के द्वारा। एक निर्यातकर्ता द्वारा जो है साख पत्र या LC दिया जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषता उनके डैश का आवर्त फलन है परमाणु भार का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ब्यूटेन लाया जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, इसका जो फॉर्मूला है CuSO4 है।
ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? ईंधन की गुणवत्ता का। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह है पारा, जिसको हम लोग Hg कहते हैं। इसको मरकरी भी कहा जाता है। ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है, क्योंकि इनका प्रकाश जो है वो एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। डीएनए और आरएनए के बीच समानता क्या है? ये समानता है कि दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाता है? नितलर्थ। ठीक है। नितलर्थ जो है वो कहलाता है जो समुद्र के तल में होता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। किस ध्वनि को जो स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को, किसी ध्वनि के अंदर जो स्रोत है उसकी आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब जो अगला सवाल है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। अब इसके सवाल देखते हैं। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? तो यह है प्रत्यागमन का नियम के अनुसार। उसके बाद है थॉर्नडाइक के अधिगम में के कितने गौण नियम बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देते हैं, प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या है? सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ठीक है। ये शिक्षा एवं बाल मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो लेव वाइगोट्स्की ने। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे ने। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, सामाजिक क्रम अवस्था को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कोहल वर्ग के अनुसार किस प्रकार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके एक शिक्षक जो है बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य प्रदान ये जो है वो पैदा कर सकता है। बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम किस मनोविज्ञानी के द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो IQ का जो प्रत्यय है सर्वप्रथम टर्मैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण संचार टॉपिक से। यहाँ पर देखिए, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों एवं उनकी भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण की यह परिभाषा किसने दी थी? न्यूमैन तथा सामर ने। लुइस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए हैं। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है 4 प्रकार का: समतल, विकर्णीय, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। मोबाइल के द्वारा संदेश प्रसारित करना जो है वो किस प्रकार का संप्रेषण है? यांत्रिक संप्रेषण है। जब 2 व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं इसको। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता अंतरवैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीय सिद्धांत का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्या किस तरह के हल हो सकते हैं? भावात्मक समझ द्वारा। इसके बाद है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? द्विक संप्रेषण। संप्रेषण अंतः क्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनोमिक्स के रूप में। अब जो सवाल है वो खेलकूद से संबंधित है। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। फ्रेंच ओपन की शुरुआत जो 1891 में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम रोलैंड गोरोस है। और क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट जो शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अगला सवाल देखते हैं।
जो अगला सवाल है वो है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन। विंबलडन जो है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ग्रास यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन टेनिस जो है वो टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो क्ले पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पर यूएस और ऑस्ट्रेलियन ध्यान रखिएगा। और ग्रास जो है वो विंबलडन है, फ्रेंच में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अब जो सवाल है वो कृषि जो है टॉपिक है, कृषि से संबंधित सवाल हैं ये सारे। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं, मिश्रित कृषि कहलाती है। गेहूं का काला टिक रोग यानी ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण होता है। मटर में मार्श रोग जो है वो किस कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। दलहन फसलों में से कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, तो ये है लेग हीमोग्लोबिन। बोनी स्पेसीज किस फसल की प्रजाति है, तो टमाटर की प्रजाति है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसका जो है कि जो कारण है वो पूछा गया है, किसके कारण होता है, तो जस्ता यानी जिंक के कारण होता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडे उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी के अंदर। अब जो है वो कंप्यूटर ज्ञान है यानी कंप्यूटर से संबंधित सवाल है यहाँ पर। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल+V, यानी पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+V का इस्तेमाल करते हैं। साइबर लॉ में डॉस का जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस डॉस को कहते हैं। वैसे आप देखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर साइबर लॉ के से डॉस का पूछा गया है, तो साइबर लॉ के अंदर डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है, ठीक है। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सिलियरी मेमोरी। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए जो हम बटन दबाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले से सिस्टम ऑन है और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे, उस टर्म को कहते हैं वार्म बूटिंग। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य का नाम जो है वो क्या है, मॉडम। मॉडम जो है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसको ध्यान रखिएगा, MOD से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। ODBC का पूरा नाम क्या है, तो ODBC का नाम है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। और TFTP का पूरा नाम क्या है, ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला जो है वो है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति यानी बाय डिफॉल्ट द्वारा डैश होती हैं, बाईं ओर संरेखित होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कश्मीर विविध से संबंधित है, ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें याद रखिएगा कश्मीर की महिला संत लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी, कश्मीरी शैव धर्म की। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का जो है वो है, तो ये किशनगढ़ शैली का है बनी ठनी, ठीक है। नेक्स्ट है हुसरी और बेहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है, पश्चिम बंगाल। एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं, शिव को समर्पित हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर गीतकार श्री त्यागराज अधारना त्यौहार मनाया जाता है, त्यागराज के सम्मान में, ठीक है। तो ये तंजावुर में मनाया जाता है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है बांग्ला। वैसाखी का त्यौहार सिख धर्म के लिए किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है, तो ये खालसा पंथ की स्थापना को याद करने के लिए मनाया जाता है। महाबलीपुरम में पल्लव शैली के 5 एक चट्टानी रथ मंदिर में सबसे बड़ा जो है वो किसका है, तो धर्मराज का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी एलिनार ओस्ट्रोम। और केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल महीने के अंदर। केरल में मनाया जाता है ये विशु नामक त्यौहार अप्रैल महीने के अंदर। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।